तो हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चा जी, आज का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। दो एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पेयर सर्किटल लॉ होता क्या है? दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एम्पेरियन लूप। वो था हमारे पास एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसकी जो दो एप्लीकेशंस की थी वो कौन सी थी? एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके आसपास जो जगह है अराउंड दैट कंडक्टर वी आर हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड टू फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वी आर यूजिंग द एम्पेयर सर्किटल लॉ। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। द सेकंड एप्लीकेशन इज, अभी वो कंडक्टर की कुछ डायमेंशन है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, मींस वो सॉलिड शेप में है, काफी बड़ा कंडक्टर है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका जो एंड पॉइंट्स है उस डायमेंशंस की कितने डायमीटर, एंड डायमीटर तक की उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसको भी फाइंड करने के लिए हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज किया था। ये थे हमारे पार्ट 1 में। अभी पार्ट 2 में हमारे पास दो रहते हैं बच्चा जी, एक है सोलेनॉइड, एक है टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड में क्या फर्क है बच्चा जी? सोलेनॉइड कुछ ये शेप का हुआ जो आपने पढ़ा था 10th में भी, बैटरी कनेक्टेड है, देयरफॉर इट इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दीज कॉइल्स एंड देयरफॉर वी आर सेइंग इट एज अ सोलेनॉइड। तभी इसको हम बता सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है अगर इसके साथ बैटरी कनेक्टेड हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा तभी करेगा अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो ये था फर्स्ट। और टोरॉइड क्या है बच्चा जी? अगर यही जो हमारे पास कॉइल है इसको हम किस तरीके से टर्न आउट कर दें, एक इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, किसी रिंग की फॉर्म में अगर इसको हम मूव करवा दें, मोल्ड कर दें बच्चा जी, तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो क्या आएगी, स्ट्रेंथ, वो फाइंड करेंगे हम। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बच्चा जी सोलेनॉइड। कॉपी और पेन हाथ में रखें, प्रॉपर नोट से बनाना बच्चा जी। तो फर्स्टली सबसे बेटर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन 10th में जो आपके लिए था वो था बच्चा जी, इनसाइड अ सोलेनॉइड वी आर हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। तो आज उसका जवाब लेंगे हम कि वो कैसे। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है, तो कैसे है वो फाइंड करेंगे हम। वो कैसे? देखिए अभी ये बैटरी है तो ये बना उसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऐसे मोल्ड हो गए तो बच्चा ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। कैसे नॉर्थ बना? यहां पर करंट ऐसे होगा, इसमें से ऊपर से करंट ऐसे जाएगा इस कॉइल के, तो यहां से वापस ऐसे। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, अंगूठा होगा करंट की ओर, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड, इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो यहां से भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बाहर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, डन। तो इसका मतलब अगर कोई भी करंट कैरी कंडक्टर हमारे पास है तो वो अपने आसपास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम। यहां से इसने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की और यहां से बाहर की, ठीक है, मान लिया बात कि यहां से बाहर कर रहा है, यहां से अंदर कर रहा है। तो सेकंड वाला बचा वो यहां से एंटर करेगा, यहां से बाहर करेगा, डन। तो इसका मतलब ये जो पार्ट्स हैं, यहां से एंटर, यहां से बाहर, यहां से अभी एंटर कर रही थी, यहां से बाहर आए, तो ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब यहां पर भी एंटर है, यहां से बाहर है तो कैंसिल आउट, एंटर है बाहर है, एंटर है बाहर है, एंटर है बाहर है। मीन्स अगर ये सभी के सभी टर्न्स पास हो जाए तो एक करंट तो एक जितना ही फ्लो कर रहा है। अगर किसी में से अभी यहां से इन दोनों के बीच में से एक साइड को जाए और वापस आती हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही, क्योंकि स्ट्रेंथ एक जितनी है, एक जितनी वायर का डायमीटर है, तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड एक जितनी होगी। इसका मतलब यहां से कैंसिल आउट होगी, इसका मतलब बाहर तो आएगी नहीं, और इसी पार्ट्स पर भी कैंसिल आउट होगी। इसका मतलब दो कॉइल्स के अंदर जो स्पेस होगी वहां पर तो नहीं आएगी हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर कैंसिल आउट, तो इसके ऊपर वाली जगह जो बाहर होगी, सोलेनॉइड के बाहर वाली जगह, ये वाली जो जगह आसपास वाली, यहां पर भी नहीं होगी क्योंकि बाहर तो आ ही नहीं रही, कैंसिल आउट हो रही है। अंदर होगी, जी हाँ अंदर होगी, क्योंकि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही। तो अंदर वाली जो होगी वो किस साइड को जाएगी? सारी एक साइड को स्विंग कर जाएगी, क्योंकि बाकी भी सारी उस साइड को जाएगी, और क्लोज लूप बननी जरूरी है। तो बच्चा जी वो सारी की सारी अंदर को जाएंगी, एक ही तरफ को जाती जाएंगी, और यहाँ पर बाहर निकलते वक्त उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब कैंसिल आउट। अंदर वाली साइड वो सारी की सारी ऐसे अंदर को, इसकी भी अंदर को सीधी जाएगी, इसकी भी अंदर को सीधी जाएगी, इसकी भी अंदर को सीधी 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 सीधी।
तो इसका मतलब बाहर तो यहां पर देखिए, बाहर आई, यहां पर है, कैसे? इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट्स पर, ध्यान से समझना बच्चा जी, हर एक कॉइल आपको अपनी बनाएगी खुद क्या मैग्नेटिक फील्ड। यहां से बाहर निकली, यहां से एंटर है, डन। यहां से बाहर निकली, यहां से एंटर है, तो इसकी भी यहां से इस पार्ट पर बाहर निकलेगी और यहां पर होगी एंटर, डन। तो बच्चा जी अगर यहां से ये एंटर कर रही है, यहां से बाहर निकल रही है, तो बच्चा जी बाहर वाली जगह पर एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे? देखिए अभी मैं यहां समझाता चलूं। यहां से एंटर करी तो बच्चा जी इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड को, कैसे? यहां पार्ट से अंतर कर रही है, इसका मतलब ये क्रॉस है तो ऐसे जाएगी, यहां पर जाएगी, तो इस पार्ट पर भी क्या होगी? ऐसे जाएगी, इस पार्ट पर भी ऐसे जाएगी, इस पार्ट पर भी ऐसे, इस पार्ट पर भी ऐसे, इस पार्ट पर भी ऐसे। तो ठीक है, बाहर आएगी, बट बाहर बच्चा जी तभी आएगी ना अगर यहां से हमें दिखेगी कि वो बाहर आ रही है, क्योंकि यहां पर तो एक साइड से बाहर है, एक साइड यहां पर क्रॉस है, यहां से अंदर है, तो दूसरी साइड से बाहर है, तो बाहर तो निकलती वक्त वो कैंसिल आउट हो रही है, तो कैसे आएगी? नहीं आएगी ना, समझे बात? तो क्या हमारे पास बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पोर्शन पर कोई मिलेगी? नहीं मिलेगी। फिर से समझ लो आप, ध्यान रखो इस बात का बच्चा जी, ये टर्न्स ऐसे ऐसे दो पास हैं, करंट एक साइड को फ्लो कर रहा है, तो इस वाले पार्ट जो ये एंटर वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट होगा, वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी नहीं। कैसे होगा? ये पार्ट है, इसने बनाई यहां से एंटर और यहां से बाहर, इसका मतलब इसके कारण यहां से क्रॉस है और यहां से बाहर है, ओके 4 है तो 4 बना दे। इसके कारण भी यहां से एंटर है और इधर से बाहर है, तो यहां से एंटर है और यहां से बाहर है, तो करंट एक जितना ही है, इसका मतलब क्रॉस और डॉट चार एक जितने हैं, तो यहां पर कैंसिल होगी, यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहां से क्या हो रहा है बच्चा जी? बाहर आ रही, यहां से अंदर, इसका मतलब इन दोनों को सेंटर में लेकर पूरा टर्न ऐसे बनेगा, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जाकर बच्चा जी दो करंट कैरी कंडक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो क्या उनमें फोर्स किस साइड को लगेगा, ये थिंग्स आगे जाकर चलेंगी। तो आपको समझ में आ गया, बीच में कैंसिल आउट हो रही है, कैसे हुई, डन। तो वही टेक्निक यहां पर लग रही है, तो बाहर नहीं मिलेगी, अंदर सारी एक साइड को होगी, तो बच्चा जी इसका मतलब अंदर से ऐसे गई और बाहर कैसे होगी? बहुत दूर दूर होकर वापस आएंगी, दूर दूर होकर वापस आएंगी, इसका मतलब दूर दूर जाएंगी। तो इसका ये जो बिल्कुल पास पास वाली जगह है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी। इसका मतलब नहीं ये कि बाहर बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट इसके ये जो जगह साथ साथ है वहां पर नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, इकट्ठी साथ अंदर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो फिर वो लंबा रास्ता लेकर वापस आएंगी ना। जहां ऐसी होगी, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकली तो वो ऐसे जाएगी, तो कुछ ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, यहां पर भी ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, डन। बट ये वाली जगह रह जाएगी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब अंदर मैक्सिमम होगी, यहां पर वीक होगी, जो नेग्लिजिबल है। एग्जैक्टली सेंटर में, साइड्स पर तो फिर भी बच्चा हमें मिल जाएंगे ना थोड़ी बहुत यहां पर, क्योंकि यहां पर निकलती जाएंगी, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो यहां पर मिलेगा। बट एग्जैक्टली इन द सेंटर, इन पोर्शंस पर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। एंड सेंटर में मैक्सिमम है, इन्हीं पोर्शन पर नियर द मिड पॉइंट आउटसाइड द सॉलिनॉइड वी आर हैविंग अ नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड, डन। ये जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बिल्कुल कंजेस्टेड होकर निकल रही है सेंटर पे, तो यहां पर स्ट्रेंथ है बच्चा जी क्या? मैक्सिमम, ओके। एक तरह से मैंने डॉटेड बनाया, ये क्या है, ये इसका, ये जो पूरा क्या है, ये इसकी शेप है पूरी डॉटेड, तो यहां पर भी दूर दूर होकर जा रही है, हाँ पूरी लूप्स तो बनेगी, दूर दूर होकर जा रही है, इसका मतलब यहां पर भी स्ट्रेंथ वीक होगी, यहां पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, छोटे से एरिया के ऊपर काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। यहां पर इतने एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी? वीक होगी, ओके, डन। यहां पर स्ट्रेंथ, इसका मतलब अभी क्या आपके कंक्लूजन में क्या है, वो बात ये है कि एट सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड we have maximum magnetic field inside.
सेकंड वी हैव नेग्लिजिबल या जीरो कह लिया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, इन्हीं पोर्शन पर जीरो, इन्हीं पोर्शन पर जीरो। थर्ड, एट इट्स एक्सिस वी हैव नियरली हाफ मैग्नेटिक फील्ड as compared to its center inside the solenoid. डन। जितनी इसके अंदर सेंटर में आएगी उससे आधी होगी यहां पर। डन है। अभी आप इनके जो पॉइंट्स लिखे थे इन्हीं लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को हम एजम्पशन लेकर अभी इनके जो डेरिवेशन है वो करेंगे। ये प्रॉपर बना लें, प्रॉपर नोट्स लिख लें, समझ लें ये कैसे कैसे था, प्रॉपर लिख लें। स्क्रीनशॉट लेके प्लीज इसका। तो एप्लीकेशन को करेंगे स्टार्ट, डेरिवेशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड सेंटर में जितनी होगी उससे आधी होगी एक्सिस पे। ओके, सेंटर में भी उस सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड के अंदर हम देखेंगे कितनी हो रही है बच्चा जी। ठीक है, डन। तो बाहर तो हमें मिलनी नहीं चाहिए, वो हमने अभी पढ़ दिया। तो मैंने सेंटर में ही एक बच्चा जी क्या ली, एक एम्पेरियन लूप ले ली। लूप जो हमने लेकर चलना था एम्पेयर सर्किट के लिए, लॉ के लिए, हमें पता है एम्पेरियन लूप लेनी बहुत जरूरी है। सो हमने एम्पेरियन लूप ली है, एक ABCD इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ले ली है, क्योंकि लूप लेनी बहुत जरूरी है, वो चाहे सर्कुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो। ये रेक्टेंगुलर लेने का मतलब क्या था कि डायरेक्टली हमें एंगल पता लग सके कि क्या बन रहा है, किस किस में, DL में और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चा जी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेक कर लिया क्या है, तो क्या बनेगा बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ABCD लूप, ये जो एम्पेरियन लूप है इसके कारण क्या बनेगी। तो फर्स्ट है बच्चा जी कौन सी लूप हमारे पास, देखिए मैंने छोटा सा पार्ट इसका लिया, मैंने छोटा सा पार्ट इसका लिया, मैंने छोटा सा पार्ट इसका लिया, मैंने छोटा सा पार्ट इसका लिया। तो ये भी DL, ये भी DL, ये भी DL और ये भी DL। हमें पता है अंदर से मैग्नेटिक फील्ड किस साइड को है, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, इस साइड को है। डन। ओके, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है। तो अभी लूप लेकर चलेंगे बच्चा जी। तो सबसे पहले देखिए बच्चा जी लूप बनी क्या, DL 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 है। तो सबसे पहले लूप कौन कौन सी बनेगी, पहले हम छोटा सा पार्ट ले लें, किसका लिया बच्चा जी, CD का, CD का पार्ट लिया छोटा सा। तो वो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बनी B.DL। दोनों के बीच में एंगल क्या है, DL का छोटा सा पार्ट इस साइड को ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड को, दोनों के बीच में एंगल है कुछ, जीरो है। तो बच्चा जी क्या बना, BDL बन गया, cos 0 1। तो ये बन गया। पूरे के लिए करेंगे CD लूप के लिए, तो क्या किया, C से लेकर D तक, तो ये बन गया। सेकंड करेंगे हम किसके लिए, इस पार्ट के लिए कर लें, इस पार्ट के लिए। तो इस पार्ट के लिए बच्चा जी होगा, तो वो क्या बनेगा, छोटा सा पार्ट, ये है कौन सा, A से लेकर B तक। दोनों के बीच में एंगल है कुछ, हमारे पास तो एंगल तो तब लगाएंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, जहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तो देयरफॉर ये 0 हो गया, तो ये क्या पार्ट बन गया, 0। ये पूरे लूप के लिए करेंगे ना। तो अभी तीसरा हम करेंगे बच्चा जी किसके लिए, ये हमने किया है C to D, ये हमने किया है A to B। अभी हम करेंगे बच्चा जी D to A। D to A, D to A, दोनों के बीच में एंगल देखिए, दोनों पे अभी मैंने डॉट था, डॉट हटाया तो बच्चा जी कॉस लगा दिया। कॉस क्या है, इसकी लेंथ इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, दोनों के बीच में क्या एंगल हुआ, वो इस साइड को वो इस साइड को 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये भी बन गया 0। तो ये आया बच्चा जी हमारा D to A।
और फोर्थ है हमारे पास बी डॉट डी एल। तो ये बना बच्चा जी किसके लिए, बी टू सी। पूरा लूप लगा दिया बच्चा जी, सी टू डी, डी टू ए टू बी और बी टू सी। उसमें भी क्या है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो 0, तो ये भी 0 बन गया। तो ये हमारे पास आया बी टू सी। तो चार केसेस हमने कर लिए बच्चा जी। तो हमारे पास बना गया सिंपल यही आया, वो क्या, इनसाइड वाला। तो इनसाइड वाला आया तो ये बना कुछ, तो इस पे लगाकर देखेंगे बाकी सारा पार्ट 0 होगा। तो यही पार्ट रहा हमारे पास। तो इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, C2D PDL। पूरी लेंथ के लिए करेंगे तो एम्पेयर सर्किट लॉ होता क्या था, म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। तो यहां पर हमने कर लिया म्यू नॉट टाइम्स। अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। छोटे के लिए था इतना पार्ट लिया था, ठीक है, इतने पार्ट लिया था। अभी पूरे के लिए करना होगा तो बच्चा जी क्या होगा, तो ये हमने लूप ली थी इतने का पार्ट के लिए। अभी पूरे के लिए करेंगे तो क्या होगा बच्चा जी, फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या बनेगी। तो हमारे पास बच्चा जी यहाँ पर होगा क्या, करंट चाहिए। तो करंट कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए करंट कितना है। तो बच्चा जी करंट कितना आएगा, तो वो हम करेंगे। मान लिया जाए, अभी इसके टर्न्स के ऊपर डिपेंड होगा कि टर्न्स कितनी होगी। यूनिट लेंथ के लिए उन्होंने टर्न्स ले लिया बच्चा जी कितनी, एन टर्न्स है किसके लिए, यूनिट लेंथ, छोटी सी लेंथ के लिए। एक लेंथ के लिए टर्न्स है एन। तो पूरी लेंथ कंडक्टर की क्या होगी, सोलेनोइड की, उसकी लेंथ आएगी बच्चा जी हमारे पास फुल लेंथ के लिए n इंटू एल। पूरी लेंथ है इसकी कितनी, एल। फुल लेंथ है हमारे पास एल, ओके, ये एल। तो बच्चा जी पूरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए बच्चा जी इसके बाद, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इतने हो गए पूरे के लिए। आधी एक यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स थे इतने, फुल लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, n इंटू एल हो गए, n इंटू एल। तो यहां पर करें अभी n इंटू एल, इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो इतना करंट हो गया। अभी अगर बच्चा जी एक सीधी वायर होती तो हम लेकर चलते सिंपल करंट, ओके। बट हमें पता है जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तभी बढ़ेगी अगर करंट का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब करंट का अमाउंट बढ़ेगा किसके साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इसका मतलब हाँ जी, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या बढ़ता है, करंट, और इसके बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ओके। तो यहां पर बच्चा जी हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, यूनिट लेंथ के लिए n थे, फुल लेंथ के लिए n इंटू एल हो गए, और करंट के आ गए हमारे पास n इंटू एल इंटू आई। तो ये पूरी चीज किसके लिए आई, इसके लिए। तो ये पूरा बन गया, ओके। अभी लेंथ क्या, मैंने पूरी लेंथ के लिए ली, तो इसका मतलब अभी C2D, इसका मतलब मैं इसको पूरा कर दूं कि C2D भी कितना है, पूरी लेंथ के लिए है। समझे बात, अगर मैं इस छोटे से पार्ट के लिए ले रहा था तो इसका मतलब मुझे ये जो L लेकर चलना पड़ेगा, ये भी किसके लिए लेकर चलना पड़ेगा, इस छोटे से पार्ट के लिए, कि इस छोटे से पार्ट के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। मान लिया जाए, फिर से वही बात बचा जी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आए कितने के लिए, यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो इस लेंथ पर क्या हो गए, इस लेंथ की, अभी CD की लेंथ के लिए क्या हो गए, तो मान लो CD की लेंथ क्या है, L है, ओके। पूरे के लिए नहीं करता, CD की लेंथ क्या है, L है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, इसका मतलब इतने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू एल, डन। तो यहां पर भी मैं क्या लूंगा, यही L, ये वाला L जो इतना CD की वैल्यू वही L लूंगा। बट अगर मैं पूरे के लिए कर रहा हूं, मतलब मैंने इसको बड़ा कर दिया इतना ABCD, तो पूरे के लिए फिर पूरी लेंथ लूंगा, तो वो मैंने यहां पर लेंथ लिखी, तो वही लेंथ यहां पर आएगा, मैं इंटीग्रेशन खोलूंगा तो ये B बाहर आ गया, CD की लेंथ क्या है, L है, तो मैंने यहां पर L लिख दिया, L के साथ L गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n इंटू एल। बात समझ में आ गई बच्चा, दिमाग में आइडिया पड़ा।
यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। जो बच्चा जी मैं इस डीएल है, ये डीएल अगर मैं इतने अभी डीएल, अब इसका मतलब क्या छोटा पार्ट लिया किसका, सीडी का लिया, तो सीडी की वैल्यू अगर एल है तो ठीक है जी, मैं नंबर ऑफ टर्न्स करंट के लिए भी लेकर चलूंगा तो वो भी कितने के लिए लूंगा, इतने के लिए ही। तो उसके लिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ के लिए एल है, तो इस पूरे एल के लिए क्या हो गया, एन इंटू एल, ये एल इसका हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, तो करंट इसके लिए अमाउंट कितना हो गया, इस नंबर ऑफ टर्न्स में करंट कितना है, आई है। तो यहां पर भी मैं वही एल लिखूंगा। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो पूरे के लिए करना हो तो पूरे के लिए कर सकता हूं, तो वो एल पूरा होगा, तो ये भी डीएल जो होगा वे पूरे के लिए लेंगे। तो यहां पर भी वही एल तो काटा गया, तो ये बच गया। बात समझ में आ गई, डन है, पूरी समझ में आई बात, हुआ क्या, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बच्चे। तो यहां पर ये आ गई, ठीक है। तो हमें पता था क्या एक्सिस पे क्या होगी, तो ये तो फाइंड की सेंटर पे, यहां पर एक्सिस पे क्या होगी, म्यू नॉट एन इंटू आई बाई 2, डन। एंड पॉइंट, सॉरी एक्सिस बोल रहा हूं पहले, एंड पॉइंट्स पे। अब इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद करेंगे बच्चे टॉरॉइड। तो नेक्स्ट है बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। टॉरॉइड अब क्या है, करंट है, कॉइल कोई सर्कुलर है, कोई रोल है सर्कुलर, कोई टायर है, मान लो उसके ऊपर बच्चा जी नंबर ऑफ टर्न्स, अब अंदर से खाली है, ठीक है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगा दिए हैं, किसके, वायर के, और वायर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो यहां से ऊपर को गया, नीचे से फिर से ऊपर, नीचे से फिर से ऊपर, नीचे से फिर से ऊपर, तो कुछ ऐसे है। तो यहां से पीछे से वापस, डन। तो ये टर्न्स कुछ ऐसे लगी हुई, किसी के ऊपर हमने बाउंड किए हुए हैं। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, फिर से वही बात, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बनेगी प्रॉपर, जैसे पहले था वैसे बनेगी अभी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अभी प्रॉपर टर्न है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड बचा ली कैसे बनेगी, इसी के अंदर, ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स इसी के अंदर बनेगी। कैसे बनेगी बच्चा, ये देखिए, ये ऐसी है, यहां से इस साइड को, 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 यहां से इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, और इन्हीं के बीच में से जैसे यहां से अंदर गई तो यहां से बाहर कैंसल आउट हो गए साथ वाले के साथ, इसका मतलब बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो सारी सारी अंदर रहेगी। तो ऐसे इसके अंदर ऐसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड चलती जाएगी सर्कुलर टर्न्स में। समझ में आ गई बात, मैग्नेटिक फील्ड इसी टॉरॉइड के अंदर ही रहेगी लगातार। समझ में आ गई, कोई किसी को डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो बच्चा जी आप पूछ सकते हो हमें, व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है अपना। तो इसी के अंदर की रहेगी क्या बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकलेगी, डन। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बच्चा जी कहीं पर नंबर ऑफ टर्न्स जैसे इसके ऊपर टर्न आउट किया साथ साथ में ना लगे हो, तो थोड़ी बहुत ही मैग्नेटिक फील्ड हल्की हल्की सी बाहर आ सकती है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट होगी, बहुत लेस अमाउंट में होगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर रहेगी। अभी समझे क्या है, मैंने लूप्स क्या लूंगा, अभी सेंटर सर्कुलर शेप में है, तो इसका मतलब अभी मेरे को सर्कमफ्रेंस वाले केसेस लेकर चलने पड़ेंगे। तो एक बच्चा जी मैंने ये पॉइंट ले लिया, कोई एक बच्चा जी मैंने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, एक बच्चा जी मैंने यहां पर कोई पॉइंट लिया, तो इसी सेंटर को लेकर बच्चा जी मैंने एक ये लूप बना ली, एक मैंने पूरी पूरी लूप बनाई इसी के अंदर, दो बन गई लूप्स। तीसरी लूप मैंने यहां से बना ली कोई बाहर। तो बच्चा जी ये जो पहली लूप है इसको मैं बोल दूंगा 1, ये दूसरी लूप को 2 और ये तीसरी लूप को 3। इसको मैं पॉइंट्स भी दे दूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। इसका छोटा सा पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट, DL, DL और DL। तो फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड क्या होती है, तो सभी जगह पर फाइंड करके देखें कि इसकी पूरी स्ट्रेंथ आ क्या रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो चेक करें कि क्या इसके जो इस जगह, इस मैग्नेटिक, इस टॉरॉइड के जो अंदर खाली जगह है वहां पर क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो फाइंड करें। तो उसके लिए पहले लूप कौन सी होगी, ये वाली। नॉट आई होता है, ठीक है।
दोनों के बीच में एंगल क्या है? क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड है? कैसे पता चलेगा? क्या इसके बीच में करंट है? करंट तो है ही नहीं। इसके बीच में करंट है कोई? नहीं है। करंट तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई करंट आया ही नहीं। तो करंट नहीं है तो ये पूरी चीज जीरो है। तो ये चीज जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इन्हीं पोर्शन पर मैग्नेटिक फील्ड इस वाली जगह पर नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट, ये था पहली लूप के लिए। अभी नेक्स्ट लूप के लिए देख लें तो इसके बारे में बच्चे कौन मुझे बताएगा? थोड़ा आइडियाज दिमाग में रखें आप कि लूप नंबर 2 के लिए क्या होगा। लूप नंबर पहले 3 के लिए कर लें, बहुत अच्छा होगा। 3 के लिए करेंगे तो 3 के लिए क्या होगा बच्चे? तीसरी लूप है ये। क्या करंट है? जी हाँ करंट है, बट ध्यान में समझे ये पूरी लूप है। ओके, ये पूरी लूप है। इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस लूप को कौन कौन सी जगह पर कितनी बार इस लूप को काटा गया, किसके अकॉर्डिंगली? करंट के अकॉर्डिंगली। इस लूप के अंदर देखिए क्या था, पहले हम कोई भी लूप ले रहे थे बच्चे, उसके अंदर से कितना करंट है उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए। ये ऐसे है तो इसका मतलब ये क्रॉस बनाया मैंने, ये क्रॉस इस साइड को करंट जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके आसपास वाली जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है यही एक तरह से एम्पेरियन लूप है। इसका छोटा सा पार्ट डीएल का पार्ट, ये छोटा सा पार्ट डीएल उसी मैग्नेटिक फील्ड का और डीएल दोनों एक ही तरफ होते हैं तो बच्चे दोनों के बीच में एंगल cos 0 रहता है। तो cos 0 तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स कितना इस जगह पे इस कॉइल के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लिखते थे एम्पेयर सर्किट लॉ के अंदर। यहाँ पर कितना करंट जा रहा है तो वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, आप ध्यान समझना। अब ये लूप है पूरी तो इसके लिए करंट का इक्वल स्ट्रेंथ है। तो यहां से देखिए, अभी ध्यान समझना बच्चे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है सारे मान लो 100 है या 50 है, कितने भी होंगे, तो इस लूप के यहां से करंट मान लो इसी की एक टर्न की बात करूंगा, यहां से करंट गया यहां से ऊपर को और यहां से करंट गया नीचे को, फिर यहां से देखें ऊपर को नीचे को। इसका मतलब जितनी बार करंट ऊपर को आया उतनी बार नीचे को जा रहा है। तो क्या इसी लूप के अंदर मान लो 50 बार करंट ऊपर को है तो 50 बार करंट नीचे को है, तो क्या कोई करंट है? एक बार करंट ऊपर को नीचे को ऊपर को नीचे, क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? नहीं बनेगी। सो देयरफॉर नेट करंट क्या है? करंट तो है बट नेट या रिजल्टेंट करंट क्या है? 0। तो ये 0 है तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? 0। तो इसका मतलब इन्हीं पोर्शन पर इस पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना बच्चा। कैसे किया मैंने, कितनी बार करंट, देखो यहाँ पर करंट, इसका मतलब ये टर्न्स है तो इस साइड को, इसका मतलब इसके पीछे से होकर ऊपर को भी आई और नीचे को भी गई। तो जितनी बार ऊपर को जितनी बार नीचे, इसका मतलब इस एम्पेरियन लूप को 2 बार कट किया गया, ऊपर बार और नीचे को भी। तो देयरफॉर बच्चा 2 बार कट किया गया तो इसका मतलब इसकी एम्पेरियन लूप के अंदर बच्चे में करंट 2 बार हर एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, हर नंबर ऑफ टर्न के लिए 2 बार हो रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो कट हो रहा है तो 0 बनेगा नेट। जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स 50 के लिए क्या होगा? 100 बार कट किया गया, 50 बार ऊपर को 50 बार नीचे को, तो बचा नेट रिजल्ट क्या रहा करंट के लिए? 0। तो करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब है मैग्नेटिक फील्ड थर्ड के लिए, थर्ड लूप के लिए, तो वो क्या होगी? D.dl म्यू नॉट टाइम्स और आई डी और dl। अभी ध्यान से ना, लूप कौन सी है? ये। तो ध्यान से अभी दिमाग में रख कर बता दीजिए बच्चा जी। तो लूप ये है तो कितना करंट है इसके अंदर? जो अभी देखो यहां से आई बाहर और यहां से अंदर, यहां से आई बाहर यहां से अंदर, तो बाहर आने वाला केस तो लूप से बाहर है, इस लूप से बाहर है। इस लूप के अंदर जितने भी टर्न्स हैं सारे करंट अंदर ही लेकर जा रहे हैं। यहां से ये बाहर से आया, ये अंदर गया, यहां से बाहर आया, ये अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया। इसका मतलब इस लूप को एक ही बार, एक नंबर ऑफ टर्न एक बार ही कट करिए और सारी सेम डायरेक्शन की ओर है, तो करंट अंदर को जा रहा है सारे। तो करंट अंदर को जा रहा है बच्चा जी, तो करंट अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगी, इस लूप पे बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा जी बनेगी ना, तो करंट आएगा। करंट कितना है वो देखेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल
बी है, जी हाँ इस साइड को है, डीएल है, इसी का डीएल है एक साइड को है, तो बी और डीएल आ गया साथ में, तो इस साइड म्यू नॉट आई क्या आएगा अभी, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, तो वो हो गया n। ओके, सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई, इसका रेडियस कितना होगा r मान ले, तो r आ गया। अभी सर्कुलर है तो बचा इसको हम मैं लेंथ l थोड़ी लिखूंगा। यूनिट सरकमफ्रेंस के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए, यूनिट सरकमफ्रेंस मींस मतलब अभी ये सरकमफ्रेंस है इसका पूरा पूरा, इतने से पार्ट के लिए मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आ गए बच्चा जी n, इतनी सी लेंथ इतने से पार्ट के लिए, इतने से सरकमफ्रेंस के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है n। ओके, तो मान लो ये यूनिट सरकमफ्रेंस के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर बचा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए n इंटू पूरा सरकमफ्रेंस, डन, n इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ गई बच्चा जी। अगर सरकमफ्रेंस ये 2 पाई आर है, अगर इसकी वैल्यू रख दूं मैं 1, तो 1 सरकमफ्रेंस के लिए मींस सरकमफ्रेंस कितना होगा, मान लो 40 है, इसका सरकमफ्रेंस है 40, तो 1 के लिए बच्चा जी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है n। ओके, इसका मतलब एक सरकमफ्रेंस के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1, तो एक नंबर ऑफ टर्न्स के लिए सरकमफ्रेंस कितनी है n। ओके, तो 40 के लिए कितनी होगी n इंटू 40, तो वही तो बात है कि सरकमफ्रेंस की अगर वैल्यू है 1 तो उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स n है, यूनिट सरकमफ्रेंस के लिए नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो पूरे के लिए होगा क्या 2 पाई r इंटू n, और साथ में करंट क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स उतनी करंट, तो यहाँ पर करंट आ गया। तो ये पूरी चीज इसके लिए लिखी है आई के लिए, पूरा पिछली बार जैसे किया था वैसे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ, पूरी लेंथ क्या होगी 2 पाई r, साथ में आया म्यू नॉट, साथ में n, 2 पाई r, साथ में i, तो 2 पाई r के साथ 2 पाई r गया, तो क्या रह गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n इंटू i। तो ये उतनी ही है जितनी किसके लिए थी, सॉलिनॉइड के लिए थी। क्लियर, टॉरॉइड भी हो गया, सॉलिनॉइड भी हो गया। टॉरॉइड और सॉलिनॉइड में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बच्चा जी, एक सर्कुलर रिंग थी जो उसको हमने होलो रिंग की शेप में ले लिया, तो बच्चा जी वो जो सॉलिनॉइड सीधा था वो हमने सर्कुलर होलो रिंग की शेप में ले लिया, तो वो बच्चा जी क्या बन गया, टॉरॉइड बन गया। तो हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस हो चुकी हैं, खत्म हो गया एम्पेयर सर्किटल लॉ। अभी इसी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स, कि अगर करंट कैरी कंडक्टर है वो 2 होंगे या फिर कोई मैग्नेट होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितना जनरेट करते हैं, तो वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग के जो थे वो इसी को हम लगातार यूज में लाएंगे अगले चैप्टर्स में। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें बच्चा जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाय बाय।